कितने लोगों का बहुत कुछ करने का मनोबल था, परिवार के कलह कलेश के कारण मनोबल टूट गया, संकल्प वापस हो गए। अब करने की कुछ इच्छा नहीं बची है, बस जीने की इच्छा है कि 2 रोटी 2 धोती का इंतजाम होता रहे, बस अब कुछ नहीं। उनके बेटों के उत्पात के कारण, घर वालों की खुराफात के कारण, माँ बाप की जिल्लत के कारण, भाई बहन की उलझन के कारण मन सिकुड़ कर थोड़े में आ चुका है। याद रखना, दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत से लोग होते हैं। हार्ड वर्क से मनुष्य बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है, स्मार्ट वर्क से आगे बढ़ता है। लेकिन तुम्हारे घर में बुद्धिमान कोई एक ही होता है जिसको मास्टर माइंड कहते हैं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति के मनोबल को तुमने गिरा दिया, अपने जोश खरोश में, सनक फनक में, तूफानी व्यवहार बर्ताव में, तो तुम्हारा सबका नुकसान एक साथ हो जाएगा। इसलिए अपने घर में चुनाव कीजिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको संभाल कर रखो, गम खाकर रहो, उसके मनोबल को गिरने ना दो। इसलिए कभी कभी घरों में देखा जाता है, एक आदमी की मृत्यु होती, बाकी सब जिंदा हैं, फिर भी घर का विकास रुक जाता है। क्यों रुका? सारे लोग छक्का मारने वाले जिंदा हो, अब मारो ना छलांग क्यों नहीं मारते हो? केवल एक आदमी तुम्हारे बीच से एब्सेंट हुआ है, और जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसको तुमने सबने तंग किया, मनमानी किया, परेशान किया। आज वो संसार छोड़कर चला गया तो सबके सब तुम हार गए हो, सबके सब असफल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि उसी आदमी के दिमाग का खेल चल रहा था। आपके घर में भी कोई एक मास्टर माइंड होता है, आपकी राजनीतिक पार्टी में भी कोई कोई मास्टर माइंड होता है। जिस पार्टी में मास्टर माइंड नहीं, वो पार्टी फेल होती है कि योग्य आदमी को कमान थमाते ही सफलता उनको मिल गई। आपके घर में भी, आपके परिवार में, आपके आश्रम में जो योग्य आदमी हो उसको कमान थमाइए और 10 गुनी सफलता हासिल कर लीजिए, अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी तक घर की गरीबी मिटने वाली नहीं है। अगर बुद्धिमान के हाथ में कमान नहीं जाएगी तो आपका घर नहीं, वो घूरा बन जाएगा, वहां बदबू उठेगी। एक परिवार दर्शन के लिए आया तो उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में 25 मेंबर एक साथ रहते हैं। तो मैंने कहा इनको टैकल कौन करता है? बोले दादी जी हैं। तो दादी ने हाथ जोड़ा। तो मैंने कहा आप तो बहुत डोकरी लग रही बूढ़ी, इतना बड़ा परिवार कैसे चलाती है? बोले आपकी कृपा से चलता है। तो जब उनको दक्षिणा देना हुआ सबको, तो दादी ने अपना बटुआ खोला, सबको 100-100 रुपये दिए कि चढ़ाओ गुरु जी के चरणों में। तो मैंने कहा, बोले गुरुदेव बहुत गरीबी थी इस घर में जब मैं आई थी बहू बनकर। मेरी सासू ने मुझको मालिक बना दिया था तुरंत कि घर संभालो बेटी। मैंने इतना मेहनत करके गांव से आकर कोटा शहर में मकान बनवाया, सब बच्चों को पढ़ाया, दुकान खोलवाया, दामाद भी सब डिस्टर्ब से उनको भी सेटल करवा दिया, सब सेटिंग हो गई गुरु महाराज। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस घर को कोई चलाने वाला नहीं है, तो मेरे ऊपर ही अभी भी है। मैं 80 साल की उम्र में चला रही हूँ। मैं कहती हूँ कोई और संभाल लो, तो सब कहते हैं तुम्हारी जिंदगी जब तक तब तक तुम संभाल दो, बात को तो बिगड़ना है ही, इसको बुद्धि नहीं है किसी के पास। 80 वर्ष की डोकरी उस घर को संचालित कर रही है। कभी 18 वर्ष का छोकरा भी संचालित कर सकता है, 20 वर्ष की उम्र की लाड़ी तुम्हारी संचालित कर सकती है,
कभी 50 वर्ष की उम्र का जवान बेटा भी संचालित कर सकता है। किस उम्र में किसके पास में कितनी जबरदस्त बुद्धि डिसिप्लिन विकसित होती है, उस व्यक्ति को कमान थमाइए और उसको प्रोत्साहित कीजिए और फिर देखिए आपका विकास कितना होता है, बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। धृति, धैर्य तुम्हारा मित्र है, धैर्यवान बनो। शमो दमः, शमो मनोनिग्रह रखो, अपने मन को बस में रखो। जिसका मन बस में रहता है उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहती है। मन को काबू करो। आपका मन ऐसा चंचल नहीं होना चाहिए कि आप गीत गाते घूमो कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा गीत मत गाओ प्यारे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। ये गीत सबको अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको सुनकर सब खुश हो रहे हैं और सबका मन है थोड़ा और गा दो, क्योंकि आप जो गा रहे हो हमारी यही दशा हो रही है अंदर। सबके मन की यही दशा है। मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। एक नवयुवक साइकिल चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी है, पत्नी की गोद में एक बच्चा, दूसरा बच्चा आगे साइकिल के डंडा पर, तीसरा बच्चा पति की पीठ पर रुमाल से बंधा है। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी और पति का मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, दिल का करार चला गया है। साइकिल कौन चलाएगा? पति गा रहा है। ज़्यादातर पतियों का यही हाल है, सब मन डोला हुआ है, सब डामाडोल जिंदगी है। पुड़िया पर मन डोल जाता है। केसर युक्त दमदार बिमल गुटका, मैं बोर्डों में पढ़ता हूँ लिखा रहता केसर युक्त दमदार बिमल गुटका, और ये घोड़ा बना हुआ है। मतलब ये गुटका खाओगे तो घोड़ा जैसी दम आ जाएगी, ही करते रहोगे। क्या लफड़ा लोगों का। मैं इस घोड़ा को भी देखता हूँ, गुटका भी देखता हूँ फोटो में, और एक उसमें हीरो खड़ा है, वैसे अंगुली करता है। गुटका खाओ, पुड़िया गुटका खाओ, गला गलाओ, कैंसर पाओ, इनाम में कैंसर। अब वो दमदार गुटका है, और दमदार गुटका अंदर जाएगा तुम्हारी दम तो निकाल ही देगा। तुम बेदम हो जाओगे, और या तो गुटखा खाकर तुम घोड़ा बन जाओगे, हिन 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 करते घूमो बस। क्या क्या लोग प्रचार करते हैं, पैसे के लिए ऐसे ऐसे नशा बिक रहे हैं कि आदमी बर्बाद हो गया। कोई ऐसी सरकार आ जाए जो नशा पर बैन लगा दे, कोई ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, बस धीरे धीरे एक एक करके नशा बंद। नशा का बनना बंद, बिकना बंद, खरीदना बंद, बहुत जरूरी है। चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे स्टेट सरकार से। आप भी गुरु के चरणों में दान करना, पुड़िया दान, बीड़ी दान, सिगरेट दान। इस सिगरेट दान का अर्थ क्या है? सिगरेट डिब्बी खरीद कर लाओ, यह दान कर दो, वो नहीं। सिगरेट पीने की आदत को दान करो, डिब्बी मत दान करो। मैं तो पीता ही नहीं, मैं क्या करूँगा। एक आदमी तो मेरे पास आकर तंबाकू दान कर दिया था।
मैंने कहा इसको क्या करना? बोले आप भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो सबको छुड़ाता हूँ, मैं प्रयोग कहाँ करता हूँ? मैं तो जीवन में कोई नशा नहीं किया, चाय भी नहीं पीता, लफड़ा वाला काम ही नहीं कोई। तो नवयुवक गा रहा है गीत क्या? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया? मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया? तो उसकी पत्नी समझदार थी, वो पीछे बैठी थी कैरियर पे। पत्नी ने अपने पति की पीठ में हाथ लगाया कि पति जी, छोटी सी साइकिल और 5 सवारी और आपका मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया तो साइकिल की क्या दशा होगी? स्त्रियां हमेशा अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती है। अगर ये समझाती ना तो इनका पति न जाने कहाँ कहाँ गिर जाता। ऐसे इतनी लगाम टाइट रखती हैं, फिर भी ये कहीं होटल में गिरता है, कहीं बोतल में गिरता है, कहीं टोटल में गिरता है। बड़ा चंचल है मनुष्य का मन। हर स्त्री इसलिए परेशान है, अपने पति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां तो कुएं में कूद जाती है। अब इतना उनके अंदर दुख की ज्वाला जल रही है, कहती हैं कलेजे में आग लगी है, तो कौन बुझाए? तो कुआं में कूद गई, पानी में पड़ी है, अब कुआं का पानी बुझा रहा उनकी आग को। ऐसा बहुत स्त्रियों ने तो आत्महत्या भी कर लिया पतियों की प्रताड़ना से। नशा व्यसन गंदी गंदी आदतें। याद रखना, जिस दिन से विवाह करना, आपका पूरा प्रेम आपकी पत्नी में होना चाहिए, आपका पूरा प्रेम आपके पति में होना चाहिए। फिर ये पुड़िया गांजा भांग चरस अफीम दारू में प्रेम नहीं होना चाहिए। जिस तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए, तुम जैसे पति के लिए अपने माता पिता को छोड़ा है, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, गांव जिला छोड़ा है, वो अपनी पत्नी के लिए कम से कम शराब तुम छोड़ देना, बीड़ी सिगरेट गुटखा पुड़िया छोड़ देना, और कुछ न छोड़ना तो अपनी गुस्सा को छोड़ देना, आलस्य को छोड़ देना, और अपने पत्नी को दुख न देना, प्रेम से रखना, उन्नति करना। हर नारी की इच्छा होती है, पति के घर जाऊंगी तो स्वर्ग का सुख पाऊंगी, कार में बैठकर चलूंगी। तो पति ने तो कार में तो नहीं बिठाया, लेकिन अहंकार में बिठा लिया है, परेशान कर दिया है। घर अच्छा बनाना, बहुत अच्छी गाड़ी भी लाना, एक एक पैसे का सदुपयोग करना, अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में लगाना, 90 हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना, आपकी जिंदगी धन्य हो। तो उसकी पत्नी क्या गा रही है? तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया? तेरा तन डोले तेरा मन
डोले तेरे दिल का गया करार रे। कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करार रे। कौन संभाले साइकिलिया। पत्नी कहती है, हे पति देव, तुम्हारा मन डोल गया, तुम्हारा तन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, ये साइकिल कौन संभाले। ये मन तुम्हारी जिंदगी रूपी साइकिल का स्टीयरिंग है। यदि मन आपका डावाडोल है तो ये जीवन की साइकिल सही दिशा में नहीं चल सकती। पति जिद्दी स्वभाव का है, वो मानता नहीं है। पति फिर वही पंक्ति गाता है कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। गाइए। पति जब फिर वही गीत गाता है, सामने एक नहर की पुलिया आती है और नहर की पुलिया को देखकर पति मेहनत से साइकिल को आगे बढ़ाता है। उस पुलिया पर साइकिल चढ़ जाती है और जब साइकिल उतरती है तो साइकिल के ब्रेक कमजोर हैं, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और साइकिल जाकर के सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है। बच्चे भी चोट खा जाते हैं, पत्नी को चोट लगती है, पति को भी चोट लगती है। पत्नी रो रही है, पति भी दुखी है कि ये क्या हुआ है। पुलिया पर बैठे हुए नौयुवकों को पति बुला रहा है कि आओ नौजवानों मेरी साइकिल उठाओ। तो वे नौजवान वो भी गीत गाते हैं और क्या कहते हैं, तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करार रे। कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करार रे। कौन उठावे साइकिलिया। वो नौजवान भी उसी मॉडल के थे, जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। वो नौजवान भी कहते हैं तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरे दिल का गया करार रे। तेरी साइकिल कौन उठाए, मेरा भी वही हाल है। भाइयों बहनों, ये हमारा शरीर एक साइकिल है और इसमें 5 इंद्रियां बैठी हुई है और मन इसका स्टीयरिंग है। मन बेकंट्रोल हो चुका है तो ये शरीर रूपी साइकिल कहीं तो शराब के गड्ढे में गिरती है तो कहीं जुआ और ताश के गड्ढे में गिर जाती है। कहीं ये शरीर रूपी साइकिल चोरी चुगली के गड्ढे में गिरती है, कभी ये साइकिल लड़ाई झगड़े के गड्ढे में गिर जाती है। और इस हमारे शरीर रूपी साइकिल को कौन उठाएगा। संसार में जितने लोग हैं सबके
शरीर रूपी साइकिल तो बुराइयों के गड्ढे में गिरी पड़ी है, वो मेरी साइकिल क्या उठाएंगे। कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई महान पुरुष मिल जाए जो अपने ज्ञान के बल से आपके शरीर रूपी साइकिल को बुराइयों के गड्ढे से निकालकर और सतमार्ग की सड़क पर चलना सिखा देगा, तब सुख शांति की मंजिल पर तुम पहुंचोगे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करारे, कौन उठाए साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करारे, कौन संभाले साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे रे, कौन चलाए साइकिलिया। महात्मा विदुर कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, जिनका मन बस में है उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहती है। और लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक तो संपत्ति रूपी लक्ष्मी होती है और दूसरे शांति रूपी लक्ष्मी होती है। संपत्ति रूपी लक्ष्मी तो बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन शांति रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती है। और घर में शांति नहीं है तो संपत्ति भी किस काम की है। कितने लोगों के घरे में बहुत किचकिच है, सुबह से लेकर शाम तक वाद विवाद कहना सुनना होता रहता है। कोई गम नहीं खाना चाहता है, सब जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, सबका मन व्यथित हो गया है। अपने घर को संभालो, थोड़ा अपना स्वभाव बदलो, जिद्दी स्वभाव दूर करो, क्रोध को भी शांत करो, सहनशीलता को बढ़ाओ, परस्पर प्रेम रखो, कल की गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ो। अब वक्त ज़्यादा नहीं है, कलह कलेश में समय बहुत जा चुका है। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने समय का सदुपयोग करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 38 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म के ज्ञान को हिंदुस्तान से लेकर के विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया था। महात्मा बुद्ध ने कम समय में पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म को पहुंचा दिया था। भाइयों बहनों, 32 साल की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों की व्याख्या करके भारत के चारों कोने में शंकराचार्य मठों की स्थापना कर दिया था। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इस कलह कलेश से ऊपर उठ जाओ। तुम ही छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हाय हाय की जिंदगी मत जियो। धृति समोद्दमा, और तीसरी चीज दमन, जिसकी इंद्रियां वश में। इंद्रियों का खेल बड़ा निराला है। आंख तो मिली है, लेकिन आंख से क्या देखना चाहिए, यदि ये ज्ञान नहीं मिला तो आपकी आंख आपको बुराइयों के गड्ढे में गिरा सकती है। कान तो मिले हैं आपको, लेकिन कानों से क्या सुनना चाहिए, ये अगर आपको ज्ञान नहीं मिला है तो आपके कान आपका पतन कर सकते हैं। आपको हाथ मिले हैं कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म करने का ज्ञान यदि नहीं मिला
कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, तो आपके हाथ ऐसा कर्म करेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। आपको पैर तो मिले हैं, लेकिन पैर किस राह पर चलना चाहिए ये ज्ञान यदि आपको नहीं मिला तो आपके पैर आपको पतन की राह पर ले जाएंगे और आपका अस्तित्व और व्यक्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। आपको जबान मिली है बोलने के लिए, लेकिन यदि ये ज्ञान नहीं मिला कि क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो आपकी जबान आपकी जिंदगी का नामो निशान मिटा देगी और आप जीरो पर पहुंच जाओगे। बहुत खतरनाक बात है। अपनी जिह्वा को कंट्रोल करो। आपको बुद्धि मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, लेकिन क्या सोचना चाहिए यह अगर ज्ञान नहीं है तो आप दिन भर गलत ही सोचते रहोगे। बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। आपको जवानी भी मिली है, जवानी के लिए कोई रिश्वत थोड़े दिया है आपने, फ्री में मिली। तुम सोते रहे तो भी जवान होते रहे, तुम रोते रहे तो भी जवान होते रहे, तुम हल्ला मचाते रहे तो भी जवान होते रहे, और तुम दुखी थे तो भी जवानी तरफ बढ़ रहे थे। और जवानी एक ऐसा तोहफा मिला है, गिफ्ट मिली है कि याद रखना आपकी जवानी भाइयों और बहनों आप हमेशा नहीं रहेगी, ये थोड़े दिन के लिए तोहफा मिला है, ये वापस लौटा लिया जाएगा और बुढ़ापा आपको दे दिया जाएगा। इसलिए जवानी तो मिली है, पर जवानी कहाँ प्रयोग करना चाहिए ये ज्ञान सत्संग से मिलेगा। यदि ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो आपकी जवानी आपके लिए जोखिम खड़ा कर देगी। जवानी तो रावण को भी मिली थी, जवानी ने रावण को राक्षस बना दिया। जवानी राम को मिली थी, राम को जवानी ने भगवान बना दिया। जवानी हमको मिली है, हमें उसने संत महान पुरुष बना दिया। जवानी एक शराबी को मिलती है, उसको दरुहा और ड्रिंकर बना देती है। जवानी मिलती है, लेकिन जवानी का प्रयोग करने वाला ज्ञान वो सत्संग से मिलता है। यदि वह नहीं मिला तो जवानी व्यर्थ चली जाती है। आजकल कलयुग में तो कितने लोग तो जवान होते ही नहीं है, बचपन से डायरेक्ट बूढ़े हो जाते हैं। इतना कुकर्म में फंसे हैं कि वो जवानी की अवस्था ही खत्म हो गई। अभी गुजरात में मैं गया था तो एक आदमी मुझे मिलने आया, बोला गुरुदेव मारा एकड़ू प्रश्न से तमारा छे। तो मैंने कहा बोलवानो छे। तो उसने कहा कि मारा दीकरोनो मारू शरीर नी से बधारे कमजोर थई गई। अर्थ समझ रहे हो नहीं? मेरा लड़का मेरे भी शरीर से ज्यादा कमजोर हो गया है। तो बोले कि उसकी उम्र 20 साल है और मेरी उम्र 55 साल है। वो बूढ़ा जैसा दिखता है और मैं जवान जैसा दिखता हूँ, तो कोई ऐसी दवाई हो, बूटी हो, उसको पिला दो कि वो भी जवान जैसा दिखे। तो मैंने कहा उसको मेरे पास ले आना, उसको बूटी पिला दूंगा। तो मेरे पास लाए तो ऐसे झुके झुके चल रहा था, टेढ़े टेढ़े, ऐसा दुबला पतला, उसका वजन भी 32 किलो से ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल कमजोर, पतला पतला, दुबला दुबला। तो बोले यही है मेरा लड़का गुरुदेव, क्या करूं? इसका दुख रहता है कि कहीं ये हमसे पहले न मर जाए। तो मैंने कहा हो भी सकता है, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुमको उठा भी नहीं पाएगा, ये मर जाएगा तुम उठा ले जाओगे शमशान तक, तो यही निपटेगा पहले। तो बोले मैं मरूंगा तो मुझे कौन उठाएगा? मैंने कहा तुम्हें गांव के लोग उठा के ट्राली में डाल के ले जाएंगे, और क्या। जवानी मिली थी, जवानी को खो दिया दुष्कर्मों में। संयम की साधना करो, इंद्रियों को थोड़ा बस में रखो।
धृति शमोदम शौचम। चौथी चीज, जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का निवास रहे, शांति रहे, धन दौलत रहे। चौथा सूत्र है, जिनके घर में शुद्धता और सफाई रहती